नमस्कार मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए अति प्राचीन पाराहेड़ा मंदिर जो कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यह अति प्राचीन मंदिर है। 11वीं शताब्दी में परमार राजाओं द्वारा यह बनाया हुआ है और आज इसी के करेंगे हम दिव्य दर्शन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपा करके वीडियो को अवश्य लाइक कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा उत्साह बढ़ाता है। एक समय पे पाराहेड़ा को पाड़ाहेड़ा और पाटनपुर और पांशुलाखेटक भी कहा जाता था और इस मंदिर का, इस महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण परमार शासक मांडलिकों ने करवाया था। यह अति प्राचीन किसी लिपि में लिखा हुआ है। मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि कौन सी लिपि है ये, लेकिन अगर आप राजस्थान की जो पर्यटन विभाग की वेबसाइट है वहाँ पर जाके देखेंगे तो शायद हो सकता है इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल पाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि यह जो पत्थर है वह जो मूल स्ट्रक्चर है ये उसी समय का है और 11वीं सदी का ही यह मूल स्ट्रक्चर है। और यह देखने में, क्योंकि शायद आपको कैमरे में ना पता चल रहा हो, लेकिन ये देखने में इतना अद्भुत और रमणीय है कि जिससे पता चलता है कि जिस समय पे इस्लामिक आक्रांता भारत में आए भी नहीं थे, उस समय का यह उत्कृष्ट कला का नमूना है। और इससे पता चलता है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि ये स्थापत्य कला तो मुगलों की देन है, ये सब बेकार की बातें हैं और बकवास है सारी। इसके ये आप स्तंभ देखिए, अति प्राचीन स्तंभ हैं। और ये जो पत्थर आप देख रहे हैं यह देखने से ही इतना प्राचीन लगता है। और इसका जो निर्माण है आप ये देखिए, इसके ऊपर काफ़ी सारी मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। ये जो आकृतियां हैं इसका भी इस पे जगह जगह निर्माण किया गया है। इस पर जो आकृतियां बनी हुई हैं ऐसा लगता है कि जो ये राजस्थान का खजुराहो भी कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जो खजुराहो का जो टेम्पल है उसी तरह का इसका निर्माण शैली है। और यह हमारे जो अति प्राचीन जो इतिहास है उसका साक्षी है। और अगर आप भी हमारी जो प्राचीन स्थापत्य कला है उसके दर्शन करना चाहें तो इस मंदिर को आप ज़रूर विज़िट करें। अति प्राचीन तालाब है इस पाड़ेहड़ा गांव का। यह पूरा एक सुंदर दृश्य है। ये आप देख सकते हैं दूर दूर तक यह तालाब, और यह पाड़ेहड़ा मंदिर के पास में ही यह तालाब है। यह ऐसे अनेक इसमें छोटे मंदिर हैं इस पूरे परिसर में। एक ये मंदिर, यह भी यह देखिए, यह 11वीं शताब्दी का पुराना स्ट्रक्चर है। इसमें जाना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको दूर से दिखा पा रहा हूँ। एक प्राचीन स्ट्रक्चर देखिए जो मंदिर का है वो वहाँ पे भी है। इसका जो स्ट्रक्चर है इतना मजबूत है, ये 1000 वर्ष इसको हो गए हैं। जो ये आकृतियाँ बनी हुई हैं यह अति प्राचीन है और इसका जीर्णोद्धार तो समय से किया गया है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन इसका जो मूल स्ट्रक्चर है वो 11वीं शताब्दी का ही है। और जब कहा जाता है कि मुग़लों ने हमको ये दिया वो दिया, ऐसी चीज़ें जब जो झूठे इतिहासकार हमको बताते हैं तो उनके लिए यह पाराहेड़ा का मंदिर एक ऐसा साक्ष्य है जिससे कि यह बताया जा सकता है कि मुग़ल 11वीं शताब्दी में कहीं पर भी भारत में उनका आधिपत्य नहीं था पूर्ण रूप से, और उस समय का यह मंदिर है। तो ऐसे लोगों के लिए भी यह मंदिर साक्ष्य है। जो सारा जो भारत की जो स्थापत्य कला है, भारत की जो पाषाण कला है, उसका श्रेय मुग़लों को देते हैं, उसको यह मंदिर चुनौती देता है। ऐसे विचारकों को यह मंदिर चुनौती दे रहा है। यह आप देखिए कितना कठिन ये कार्य रहा होगा जिस समय इसका निर्माण हुआ होगा। उस समय के जो शिल्पकार रहे होंगे, कितना कठिन कार्य उन्होंने ये किया है।
अद्भुत शिल्पकारी का यह कार्य है। एक समय पे इस मंदिर पर मूर्ति तस्करों की कुदृष्टि रहा करती थी और यह इस मंदिर परिसर में से लगभग 31 मूर्तियाँ, दिव्य मूर्तियाँ, विलक्षण मूर्तियाँ मूर्ति तस्करों द्वारा चुरा ली गई थी। बाद में कुछ मूर्तियाँ वापस आ गईं, लेकिन 31 मूर्तियों में से लगभग 3-4 मूर्तियाँ ही वापस आ पाईं और वह जो विलक्षण मूर्तियाँ थीं वह मूर्ति तस्करों के द्वारा चुरा ली गईं और विदेशों में तस्करों के हाथों भेज दी गईं। पीछे पारहेड़ा गांव है, उससे लगभग 200 मीटर की दूरी पर यह मंदिर है और बीच में वानेला तालाब है। ये दोनों तालाब और मंदिर का दोनों का संबंध है। यह तालाब भी उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन यह मंदिर है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे राजा महाराजा जब भी मंदिर का निर्माण कराते थे तो पास में तालाब का निर्माण अवश्य होता था। यही मंदिर बनाने की अति प्राचीन शैली हुआ करती थी कि तालाब और मंदिर का साथ अवश्य होता था। आप ये देखिए मेरे पीछे पारहेड़ा मंदिर के परिसर में भी काफ़ी और भी छोटे छोटे मंदिर से हैं, वो सारे अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं और यही हम महसूस करने आज आए हैं कि किस तरह से हमारी जो अति प्राचीन विरासत है वो उस मंदिरों को हम YouTube पर लाकर दिखा सकें और हमारी अगली पीढ़ी को इसकी जानकारी मिल सके कि हमारे पास में भी वह कला थी जिसके हम गुणगान कर सकते हैं, जिसका अगली पीढ़ी तक हम उसको पहुंचा सकते हैं। आप देख रहे हैं यह पूरा दृश्य पारहेड़ा मंदिर का। वैसे तो इस्लामिक आक्रांताओं के समय पे हमारे उत्तर भारत के बहुत सारे जो बड़े बड़े मंदिर थे वह इस्लामिक आक्रांताओं, बाबर, औरंगजेब जैसे जो इस्लामिक क्रूर आक्रांता थे उन्होंने तोड़ दिए, लेकिन कई मंदिर अभी भी शेष हैं जहाँ तक वो या तो पहुँच नहीं पाए या अगर पहुँचे भी तो वहाँ के जो लोकल राजा थे उन्होंने साहस दिखाया और उनका मुकाबला किया और उनको इस्लामिक आक्रांता को हराया। ऐसे ही कई विशेष मंदिरों में से एक यह मंदिर है पारहेड़ा का मंदिर, जो आज भी हिंदू सनातनी सभ्यता का यह प्रतीक है। पारहेड़ा का मंदिर यह उस समय का प्राचीन खंडित नंदी हैं जो ठीक मंदिर के सामने है। मांडलिक राजा द्वारा मंदिर राजपूत स्टाइल में, जो राजपूतों की जो स्थापत्य कला थी उसी स्टाइल में यह मंदिर का निर्माण हुआ है। और यह मंदिर से कुछ ही दूरी पर अर्थुना भी है, यहीं पर जो एक समय पर वागड़ की राजधानी हुआ करते थी अर्थुना, वो भी यहाँ से कुछ 20-25 किलोमीटर दूरी पर ही है। राजस्थान के लगभग 10 बड़े शिव मंदिरों में से यह पारहेड़ा मंदिर है। और अगर आप इस पारहेड़ा मंदिर पर आना चाह रहे हैं तो बांसवाड़ा से लगभग यह 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आप आ सकते हैं पारहेड़ा मंदिर पर, बिल्कुल रोड है, कनेक्टेड है। यह रोड से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर ही यह मेन रोड है जो बांसवाड़ा से जौलाना जाता है, उस रोड पर यह मंदिर स्थित है। ये